जो है कि सवालों को हल कराएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे उम्मीद होगी। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। तो प्रश्न नंबर 1 कहा क्या रहा है, देखिए राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित, प्रश्न नंबर 1 है राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 300 यानी कि 3300 रुपए में खरीदा। यदि बिक्री कर की दर 10% लगाया जाता है तो साइकिल का वास्तविक मूल्य, यानी कि साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको बिक्री कर सहित मालूम है कि कितने रुपए में बेचा गया है और उसको फाइंड करना है क्रय मूल्य, यानी कि जितने रुपए में वो बेचा है और वो आखिर में वह कितने रुपए में खरीदा था, वही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए कुछ नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको बिक्री कर कितना रुपया है, 3300 रुपया, ठीक है। इसके बाद गुणे 100 करते हैं, अब बाटा में आपका होता है 100, ठीक है। आप प्लस करते हैं परसेंटेज, जितना परसेंटेज की बिक्री दर लगाई गई है, तो कितना परसेंटेज लगाया गया है, 10%, ठीक है। तो यह हो जाएगा कितना, 33, यानी कि 3,30,000। अब बाटा में कितना हो गया, 1100, यानी कि 110, ठीक है ना। इस टाइप के यदि क्वेश्चन हो तो सिर्फ इस तरह सोल्यूशन करना है। आपको सिर्फ बिक्री कर सहित जो है कि दाम चाहिए, गुणे 100 करना है। अब बाटा में 100 प्लस आपको करना है परसेंटेज। तो आपको हो गया क्या, 0 से 0 कट गया, 11 तिया कितना, 33, यानी कि कितने रुपए में वह खरीदा था, 3000 रुपए में खरीदा था। आज जब वह लगाया है 10% तो वह बेचा है कितना, 3300 रुपए में, यानी कि कितने रुपए में खरीदा था, 3000 रुपए में। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो इस तरह से सोल्यूशन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो प्रश्न नंबर 2 जो है कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दूसरा है कि डेविड एक रेडियो 882 में खरीदता है। देखिएगा खरीदा है 882 में, तो 882 में खरीदा है, तो जब भी दुकानदार वह बेचा होगा तो उसमें क्रय मूल्य भी मालूम सम्मिलित होगा और उसका क्या, विक्रय मूल्य, यानी कि उसका लाभ भी उसमें सम्मिलित होगा, ठीक है। लेकिन आगे क्या कह रहा है पहले देखते हैं, जिसमें बिक्री कर भी सम्मिलित है। तो बिक्री कर सम्मिलित है यानी कितने परसेंटेज का वह बिक्री दर लगाया है। जिस तरह से इस परसेंटेज 10 लगा था ना, 10% का, तो आपको ये फाइंड करना है कितने परसेंटेज अब लगाया है, ठीक ना। उसमें तो दे दिया था लेकिन इसमें अब लगा दिया है। अब आगे क्या कह रहा है कि रेडियो का क्रय मूल्य, यानी कि रेडियो को जो है कि दुकानदार जो है यदि 840 रुपए में खरीदा था तो बिक्री कर की दर जो है कितने परसेंटेज वह लगाया है। आपको फाइंड करना है कि बिक्री कर की दर जो है कितना परसेंटेज वह लगाया है, यानी कि आर, यानी कि परसेंटेज आपको फाइंड करना है कितना प्रतिशत लगाया है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहता है कि बिक्री कर की दर कह रहा है, तो मान लेते हैं कि बिक्री कर की दर कितना परसेंटेज है, आर परसेंटेज है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, सुनिएगा, क्रय मूल्य आपका कितना दिया है, क्रय मूल्य आपका, यानी कि दुकानदार खरीदा है 800 कितने में, 40 रुपए में, लेकिन बेचा है कितने में, 882 रुपए में। तो कहता है कि आखिर में उसको फायदा तो हो रहा है, लेकिन कितने परसेंटेज की दर से वह लगा करके बिक्री कर, यानी कितने जो है कि बिक्री कर की दर से वह बेचा है, आखिर में उसको फायदा उतना हो रहा है, ठीक है। चलिए परसेंटेज निकालना है। तो कहता है क्या, देखिए कहता है कि क्रय मूल्य का आर परसेंटेज। तो क्रय मूल्य का आर परसेंटेज यदि करेंगे तो 840 का आर परसेंटेज यदि करते हैं, आर प्रतिशत मान लेते हैं कि बिक्री कर लगाया है, तो इसमें आपका सम्मिलित होगा क्या क्या, पहले तो क्रय मूल्य पहले से सम्मिलित होगा, और फिर कह रहा है क्रय मूल्य का कौ परसेंटेज, आर परसेंटेज, यानी कि आर बाटा में कितना, 100 ना, समझ में आ रहा है। अब दोनों को जब जोड़ता है, यानी कि परसेंटेज, बिक्री कर की दर भी जोड़ करके वो बेचता है, तो टोटल आपका दाम कितने में बेच देता है, 882 रुपए में, यानी कि टोटल वह बेच देता है 882 रुपए में। तो कहता है कि कितने परसेंटेज लगाया है, वही हम लोग को फाइंड करना है। 10 से 10 का 0 से 0 कट गया। अब देखिएगा यहाँ से 10 से जो है यही नहीं, तो इसको भेज दीजिए इधर, 84 हुआ, आर बाटा में क्या 10 इजकल टू 882 हुआ, इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि 800 कितना हुआ 40, ठीक है ना। अब यहाँ से हो जाएगा 8, यानी कि 84 आर बाटा में कितना 10 हुआ, इजकल टू घटाइएगा 2 होगा, 8 में से 4 घटेगा 4, 42 हुआ। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर, डायरेक्ट ले रहा हूँ, इसका ये यहाँ पर चला जाएगा, इसके यहाँ पर, यानी कि 10 इसके साथ, तो 42 गुणे हो जाएगा कितना
10 और बाटा में कितना हो जाएगा 84। 84 दूना के कितना 42 होता है और 2 पाँच कितना 10, यानी कि आर बराबर कितना परसेंटेज दोस्तों, यानी कि 100%, सॉरी 5%, यानी बिक्री कर की दर कितना परसेंटेज लगाया है 5%। समझ में आया ना। तो ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि बिक्री कर की दर कितना हुआ 5% हुआ। तो आपका ऑप्शन है बी, आपका ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है, समझ में आता है तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कह रहा है कि 10% तथा 20% की क्रमवार कटौती किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी। 10% कट रहा है और कितना 20%। तो मान लेते हैं टोटल 100 पे हम लोग निकालेंगे कि 100% पे कितने पर, यदि 100 पर हम लोग निकालते हैं तो 100 पर एक बार कटता है 10%, तो 100 में से 10 कटेगा परसेंटेज तो आपका 90% बचेगा। अब 20 में यानी कि 100 में से यदि 20% काट देते हैं तो हम लोग कितना बचा 80%। तो हम लोग का हुआ कितना, पहले तो 100 का था लेकिन कट रहा है तो घटेगा, कट रहा है तो क्या होगा घटेगा, यदि वही जुड़ता तब तो बढ़ता। तो आसानी से हो जाएगा ये 100 पर एक बार 10% की कटौती हो रही, यानी कि 80 90 बचाना, तो 90 बटा में कितना हो जाएगा 100। 10% काट देंगे तो 90% बचेगा ना। गुणे यह जो है कि 20% कट रहा है तो 80 बचेगा, यानी कि 80 बटा में कितना 100। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 100 माइनस हाई 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा, इससे ये कट गया तो 8 9 कितना हो गया 72। तो घटा देंगे तो कितना होगा, 10 में से 2 घटेगा 8 हुआ, 9 में से 7 घटेगा कितना हुआ 2। ठीक है, यानी कि कितना हुआ 28 हुआ, यानी कि 28% की एकमात्र कटौती के समतुल्य है कितने के 28% के। ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, यदि कटौती नहीं होती ऐड किया जाता तब तो आपका मान बढ़ जाता ना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 कह क्या रहा है, देखिए किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य दिया है कितना है 40,000 है, खरीदने के लिए 44,800 रुपये देने पड़ते हैं, तो मोटरसाइकिल का बिक्री कर की दर, इसमें भी R% निकालना है। तो बस सेम प्रोसेस वही जैसे जो है कि दूसरे का हम लोग प्रश्न किए हैं, वही प्रोसेस सेम इसमें चलेगा। तो आप लोग खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए तो किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य, देखिएगा अंकित मूल्य दिया है कितना, अंकित मूल्य दिया है 40,000, कितने रुपए में खरीदता है 40 रुपए में, सॉरी 40 रुपए में नहीं 40,000 रुपए में अंकित मूल्य है ना। अब इसके बाद कह रहा है खरीदने के लिए इतना मूल्य यानी कि देना पड़ता है, तो ये आपका जो है कि क्रय मूल्य है। ठीक है, इतना रुपए में दुकानदार तो खरीदा था लेकिन बेचता है कितने रुपए में, विक्रय मूल्य। तो बेचता है कितने रुपए में, यानी कि बेचता है 44,800 रुपए में यदि बेच देता है तो देखते हैं कि कितने का लाभ कमाता है। तो 44,800 रुपया और माइनस कितना 40,000। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा 4,000 कितना 800, यानी कि 4,800 रुपए का वह लाभ कमाता है। तो इसका यदि परसेंटेज फाइंड किया जाए कितने प्रतिशत की दर है, तो दर यदि फाइंड करेंगे तो हम लोग कितना होगा, देखिए यदि दर निकालना हो तो सबसे पहले लाभ चाहिए यानी कि 4,800 और बाटा में क्रय मूल्य चाहिए कितने में वह दुकानदार खरीदा था, यानी कि 40,000 में ना। अब गुणे कितना परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करते हैं ना। अब इसका ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे कितना ये, यानी कि हो जाएगा 4 एकम 4 हुआ, 4 दूनी के कितना 8, यानी कि प्रतिशत की दर बिक्री कर की दर कितनी थी 12%। कितना परसेंटेज 12%, जो कि आपका ऑप्शन करेक्ट है ए, यानी कि 12% ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट हुआ ए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है, उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। प्रश्न नंबर ये आपका 4 था, अगली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न कहता क्या है जरा वो देखिएगा। कहता है कि यदि व्यापार कर की दर 5% घटती है, कितना परसेंटेज 5% यदि घटती है, तो कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपका इतना है, यानी कि आपका दिया है क्या विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि एसपी आपका दिया है। एसपी बराबर कितना दिया है 250 रुपया दिया है। कहता है कि वस्तु का
सूची मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का सूची मूल्य निकालना है तो हमेशा हम लोग 100 पर निकालेंगे। कहता है कि यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि कहता है कि 5% पर हम लोगों का जो सीपी है विक्रय मूल्य था, यानी कि एसपी है जो विक्रय मूल्य है आपका 200 कितना था 50 रुपया। 5% की जब कहता है कि 5% यदि घटती है तो उस समय आपका 250 होता है। और यदि मान लेते हैं कि यदि 1% हम लोग घटा दें तो हम लोग का हो जाएगा 250 अब बाटा में कितना दोस्तों 5 होगा कि नहीं होगा, 5 5 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 5 रुपया। 1% जब घटता है तो 5 रुपया, और इसलिए हम लोग लेंगे यदि 100 पर यदि हम लोग निकाल कर देखते हैं कि 100% पर कितना होता है तो 5 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू आपका कितना हो जाए 1 पर 5 है, 1 पर कितना है 5। अरे भाई यदि एक पेन का मूल्य यदि 10 रुपया है तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 1 में जितना होगा। तो उसी तरह से 100% का निकालेंगे तो 100% पर यदि निकालते हैं, ठीक है, 100% घट जाता है तो अब हम लोग का हो जाएगा कितना, यानी कि आप लोग का हो जाएगा कितना 5000 रुपया। ठीक है, यानी कि जो उसका सूची मूल्य था, सूची मूल्य आपका कितना हुआ 5000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है डी। दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको जो है अच्छे से जितना मैं जानता हूं उतना समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है डी है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता क्या है जरा वो देखिए। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि नीरा ने एक कमीज 12% व्यापार कर सहित करते हुए सम्मिलित करते हुए 896 रुपये में क्रय की तथा एक पतलून 10% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 1210 रुपये में क्रय किया, तो कमीज तथा पतलून का सूची मूल्य क्या होगा। दोनों का पूछ रहा है ना, तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, प्रश्न नंबर 6 है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम लोग की मान लीजिए कोई वस्तु x रुपए की है, यदि उस पे जो है कि y% का यदि लाभ लेकर यदि बेचा जाता है तो इसका यदि कास्ट प्राइस हम लोग निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य यदि निकालते हैं, सीपी यदि निकालते हैं तो हम लोग का हो जाएगा, होता है 100 गुणे x होता है बटा में 100 प्लस कितना दोस्तों आपका y, यानी कि जो परसेंटेज है वह होता है गुणे 100, यानी कि जो आपका सीपी है क्रय मूल्य होता है गुणे 100 और बटा में 100 प्लस आपका क्या होता है परसेंटेज। तो बस कुछ नहीं करना है, उसी तरह से हल करना है जो कि आपका दिया है। क्या जरा वो देखिए, कहता है कि मीरा ने कमीज 12%, देखिएगा y% इसमें था ना, इसमें आपका 12% व्यापार कर सही सम्मिलित किया है, जो कि आपसे कह रहा है कि 896 रुपये में क्रय की है। तो चलिए क्रय मूल्य कितना था, इसमें x था तो x रखा गया, सिर्फ उस फार्मूले पर हम लोग को रखना है। तो कह रहा है कि दोनों का एक ही बार पूछ रहा है, कमीज तथा जो है कि पतलून का सूची मूल्य क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले आपका देखिए कमीज का कितना है, कह रहा है कि 896 था गुणे कितना 100 लेंगे ना क्रय मूल्य। अब इसके बाद बाटा में आपका 100 होता है, और इसके बाद आपका जो परसेंटेज जितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज लगाया है 12%, यानी कि सिर्फ हो जाएगा क्या 12। समझिएगा y% था तो y रखा गया है, x था तो क्या x। ठीक है, इसके बाद ये तो अभी कमीज का रहा। अब पतलून का हम लोग ले लेते हैं इसी तरह से। तो पतलून का कितना दिया है वो देखिए 10%, जो कि 1200 कितने पर 1210 आपका क्रय मूल्य था, ये गुणे कितना हो जाएगा 100 अब बाटा में 100 पर, यानी कि 100 प्लस कितना हो जाएगा, परसेंटेज कितना है 10 है ना, अब ये हो जाएगा क्या 10। ठीक है, उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें तो जो है कि आपका 2 जीरो बढ़ जाएगा, अब बाटा में आपका कितना हो जाएगा समझिएगा, इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112 होगा, आप प्लस इसमें जरा आइए तो यह हो जाएगा 12 10, और यह जिसमें 2 जीरो बढ़ जाएगा, आप बाटा में कितना हो जाएगा 100। अब हम लोग इसको कटाएंगे तो बचेगा क्या, इससे यदि इसको कटाते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, और इसको कटाते हैं तो हम लोग का कितना टोटल हो जाएगा 1100, कितना हो जाएगा 1100। और यदि हम लोग जोड़ते हैं इसको तो कितना मिलेगा 1100 में यदि 800 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 1900 रुपया आपका टोटल हुआ। यानी कि आपका
1900 हुआ, यानी कि कमीज तथा पतलून का सूची मूल्य टोटल आपका कितना हो जाएगा 1900 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी। तो समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कुछ नहीं करना है, उस वह जो है कि फार्मूला आप याद रखेंगे, उसी पे जो है कि हम लोग लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुनिएगा, सातवां है, प्रश्न नंबर 7 है। कहता है कि विजय ने एक किताब जो है कि 50 रुपये में खरीदी और उसने 55 रुपये में बेच दी। तो आपका ये दिया है क्या, देखिए कहता है कि विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी, यानी कि सीपी आपका है कितना रुपया, 50 रुपया है, और आपका विक्रय मूल्य यानी कि बेचता है कितने में, यानी कि एसपी आपका कितना है, जो है कि 55 रुपया। कितना रुपया, 55 रुपया। तो प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है क्या, प्रतिशत। प्रतिशत कहता है कि लाभ निकालिए, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 आप बाटा में कितना होता है, सीपी होता है, यानी कि आपका क्रय मूल्य चाहिए। तो लाभ कितने का हुआ है, देखिएगा, समझ में आया है ना। 50 रुपये का खरीदा है और 55 रुपये में बेचा है, तब तो कै रुपये का लाभ हुआ, 5 रुपये का लाभ हुआ गुणे 100। और कितने रुपए में खरीदा था, 50 रुपये में। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 कम क्या 5, यानी कितने परसेंटेज का, 10% का उससे क्या हुआ, लाभ हुआ। समझे हैं ना। तो चलिए 10% आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 कि प्रश्न नंबर 8 में कहता क्या है। प्रश्न नंबर 8 जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 8 में आपका क्या क्या है। कहता है 8वां कि उत्पाद एक वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को 12,500 रुपये में और विक्रेता सी को 800 रुपये में के लाभ में तथा सी को 800 का लाभ लेकर तथा विक्रेता सी खरीदार को 1300 का लाभ लेकर बेचता है। यदि वैट की दर आपका जो है कि 8% हो तो खरीदार ने मशीन खरीदने के लिए भुगतान किया, यानी कि आपको फाइंड करना है क्या, विक्रय मूल्य निकालना है कि विक्रय मूल्य क्या होता है। तो मान लेते हैं x रुपये की वस्तु थी, उस पर y% की यदि लाभ पर बेचता है, यानी कि यह सीपी प्राइस आपका दिया है। ठीक है, यानी कि आपका जो है कास्ट प्राइस आपका दिया है, यानी कि क्रय मूल्य ये x रुपया हो और y% का यदि लाभ पर वो बेचता है, तो इसके लिए फार्मूला आपका बनता है क्या, x कोष्टक में बनता है 100 प्लस y और बाटा में क्या होता है 100। यह कब लागू करेंगे, जब आपका विक्रय मूल्य फाइंड करना हो और क्रय मूल्य दिया हो, परसेंटेज दिया हो। कुछ नहीं करना है, बस आपका जितना जितना लाभ है उसी पे हम लोग लेकर चलना है। चलिए देखिए क्या क्या दिया है। तो कहता है कि भुगतान के लिए, यानी कि आपको क्या निकालना है, जो है कि एसपी निकालना है ना, यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एसपी निकालने के लिए करेंगे क्या, देखिए पहले कितना रुपया 1200 कितना है 12,500 रुपया, आप प्लस इसमें लाभ कितने का लिया है, एक 800 रुपये का लिया है, दूसरा कितने का लिया है 1300 रुपये का। बहुत लाभ कमा कर बेच रहे हैं ये तो। अब ये आपका है अगुणे कितना होता है 100, ठीक है, आप प्लस वाई ना, तो y है तो y का मतलब क्या प्लस हो जाएगा, y की जगह पर कितना परसेंटेज है 8%। ठीक है, अब बाटा में आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना है 100। उम्मीद होगी कि समझ में आ रहा होगा। सभी को ऐड कीजिएगा तभी तो पता चलेगा कि आखिर में उसका जो है कि क्रय मूल्य कितना था। चलिए अब यह जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 जीरो सभी में है तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब यह तीसरे पर 8, 8 3 11, 11 5 कितना 16 को 6 हासिल 1 हुआ। अब यह हो जाएगा 1 और 2 3 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 14,600 और गुणे उसको यदि जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा कितना 108। अब बाटा में कितना हो जाएगा दोस्तों 100 होगा, 0 से 2 जीरो कट गया तो आपका हो गया क्या 146 और गुणे कितना 108। यदि इसका मल्टीप्लाई यदि हम लोग करते हैं तो आपका आता है कितना 15,768। मल्टीप्लाई आप लोग करके देख सकते हैं 15,700 कितना 68। यदि मल्टीप्लाई हम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रहा आपका क्या
सॉरी यानी कि जो दुकानदार है, दुकानदार जो ग्राहक है, ग्राहक जो है कि खरीदेगा 15,768 रुपये में, अब बेचेगा वो जो है कि यानी कि जो सी है वो दूसरों को यदि बेचता है और 15,700 कितना 68 रुपये में क्या करेगा, बेचेगा, यानी कि वह क्रय मूल्य वही है आपका विक्रय मूल्य, यानी कितने में वह बेचेगा, ठीक है, कितने में वह बेचेगा, तो वही जो है कि बेचेगा कितने 15,700 कितना 68 रुपये में वह क्या करेगा, बेचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ ना। यदि आपका इसमें और मान रहता तब तो हम लोग इस तरह से उसमें क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं, ठीक ना। तो दो आप फार्मूले देख लिए हैं, एक बार आपका सीपी क्रय मूल्य दिया हो वाई परसेंटेज की लाभ होती हो, और इसके बाद एक बार एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दिया हो वाई परसेंटेज की यदि लाभ होता है, तो इसके बाद ये बाटा में चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, बस आपको कुछ नहीं करना है। और वही हानि होती है तो वहाँ पर क्या होता है, माइनस होने लगता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर जरा हम लोग 9 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है क्या, देखिए। तो देखिएगा इसमें कहता है क्या, कहता है कि एक टीवी का विक्रय मूल्य कर सहित, यानी कि विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि एसपी आपका दिया है कितना, आपका दिया है 40,221 रुपया दिया है। अब इसके बाद कहता है कि उसका मूल्य होगा, उसका मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य आपका क्या होगा कि दुकानदार कितने रुपए में वो खरीदा था, या हम लोग अंकित मूल्य भी बोल सकते हैं। तो अंकित मूल्य हम लोग सिर्फ लेंगे, तो इसमें अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य के लिए क्या होगा, देखिए अंकित मूल्य यानी कि वही है आपका सीपी है, यानी कि क्रय मूल्य ऐसे भी कह सकते हैं, बराबर होता है क्या। अब देखिएगा यदि आपकी वस्तु यदि एसपी है यानी कि x रुपए में यदि विक्रय की जाती है यानी कि बेची जाती है इसमें, और y परसेंटेज की यदि दर लगाया गया है, तो इसके लिए अब हो जाता है वही x गुणे आपका हो जाता है अब 100, आप प्लस कितना हो जाता है y, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं सिर्फ हम लोग फार्मूले पे। तो यह हो जाएगा कितना 40,221 गुणे कितना 100 हो जाएगा। अब बाटा में आपका कितना है 100, अब प्लस कितना है परसेंटेज, प्रतिशत कितना है 9%, दर कितना लगाया गया है 9%, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 9, यानी कि 100 पर निकालेंगे तो 100 का कितना होगा 9 ना होगा। तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसका यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 40 यानी कि 40 22 21 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, अब बाटा में कितना हो जाएगा 109। अब यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका मिलता है 36,000 कितना 900 रुपया। यदि भाग देते हैं तो भाग जो है कि आप लोग दे सकते हैं, यदि भाग हम देते हैं तो ज़्यादा आपका प्रोसेस लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है कि भाग हम नहीं दिए हैं। 36,000 कितना हो जाएगा 900, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, और ज़्यादा परेशानी है तो हम डिवाइड भी करा सकते हैं। चलिए, लेकिन हम लोग डिवाइड यदि करते हैं तो ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी आपका ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट है। सिर्फ आपको ये याद रखना है किस समय क्या दे रहा है और क्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है वो जरा देखिए। कहता है कि सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपए में खरीद कर 15% की हानि पर बेचती। देखिएगा वह हानि पर अब बेच रही है, किस पे बेच रही है, हानि पर जब बेचती है तो वह कहता है क्या, गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या था। आपको निकालना है कि गुड़िया का जो विक्रय मूल्य है आपका क्या है, यानी कि एसपी निकालना है। तो आपका प्रश्न नंबर 10 है। तो प्रश्न नंबर 10 कहता क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस वही लेकर चलना है। यही आपका सेम फार्मूला लगेगा, जब हानि होती है तो माइनस सिर्फ करना है और आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। चलिए कहता है क्या, कहता है कि एक गुड़िया, सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेचती है। तो हानि पर 15% की हानि पर बेचती है, खरीदी है कितने में, यानी कि उसका सीपी है जो इसका कास्ट प्राइस था कितने रुपए में, 15 रुपये में बेचती है। और जो हानि है, हानि कितने परसेंटेज का ली है, 15% का। देखिएगा 500 रुपये में खरीदती है और 15% की हानि पर क्या करती है, बेचती है। तो आपका यदि आपका CPX हो, यानी कि वह x रुपये में खरीदती है और y परसेंटेज की यदि हानि से वह बेच देती है, तो इसके लिए आपका हो जाता है SP होता है, यानी कि विक्रय मूल्य पूछता है कि आखिर में वह कितने रुपए में बेची है कि आपका 15% हानि हो रही है। तो SP यानी कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, x गुणे आपका हो जाएगा 100 - y,
क्योंकि आपका परसेंटेज में कमी हो रही है, यानी कि उसको घाटा हो रहा है, परसेंटेज में आबाटा में क्या हो जाएगा 100। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और यदि लाभ होता तो प्लस में हो जाता और हानि होती है तो क्या माइनस में। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। तो आपका एसपी क्या हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य आपका, सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 500 है गुणे 100 माइनस हो जाएगा, y परसेंटेज है तो y घटा है, 15% है तो कितना घटेगा 15, क्योंकि 100 पर हम हमेशा निकालते हैं। अब बाटा में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से आपका हो जाएगा क्या 500 गुणे यह कितना हो जाएगा 85 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब बाटा में कितना हो जाएगा 100 है, 0 से 0 क्या हुआ कट गया। ऐसे कह सकते हैं कि 100 से 500 में भाग देंगे तो 5 होगा कि नहीं होगा। अब यह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25 को 5 हासिल 2 हुआ, सॉरी 5 पचे 25 को 5 हासिल कितना हुआ 2 हुआ, और 8 पचे 40 और 40 और 2 कितना हो गया 42 हुआ। यानी कि वह जो बेची है 425 रुपये में, यदि वह बेचती है 525 जो है कि 500 का यदि वह 500 रुपये का खरीद करके 425 रुपये में बेचती है, तब उसको कितने परसेंटेज की हानि होती है 15% की। ठीक है, यानी कि वह बेची है कितने रुपए में, यही पूछा था कि एसपी आप बताइए, यानी कि सेलिंग प्राइस बताइए कि आपसे वह कितने रुपए में, आपको जो है कितने रुपए में वह बेची है, यानी कि 400 कितना रुपया 25 रुपया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा करेक्ट है, डी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 कह रहा है क्या, देखिए 11 कहता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न,